जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बाबूराव मडावी की कविता में पारिवारिक संघर्ष इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब परिवार कविता को सुनते हैं। और 3 पत्थरों के चूल्हे पर मैं अपना संसारिक जीवन जीता आया। लेकिन जब 2-3 नन्ही जिंदगियों ने जन्म लिया, उनका पालन पोषण कैसे होगा? उनका पालन पोषण कैसे होगा? उनका पालन पोषण कैसे होगा? जिंदगी की इसी उधेड़ बुन में मैं चूल्हे पर बिना दूध की चाय बना रहा था। तब लंबे जर्मन के ग्लास में चाय डालकर जल्दबाजी में पी रहा था। उसी समय एक लड़के ने ग्लास को पकड़कर कहा कि बाबा मुझे भी चाय दीजिए। ये शब्द सुनते ही गिलास में नीचे थोड़ी बची हुई चाय मैंने उसके मुंह को लगाई, जो उसने एक छूट में पी ली, जो उसने एक छूट में पी ली। मैं उन 3 पत्थरों के चूल्हे पर बनी चाय पीकर अपनी जिंदगी काट रहा। लेकिन बच्चों की जिंदगी तो अभी अभी शुरू हुई है। इसलिए मेरी नजर चूल्हे के 3 पत्थरों की ओर, चाय की काली पत्ती की ओर, अपने बच्चों की ओर देखते कम होती गई। इसी बीच वह लड़का चाय का खाली ग्लास मुझे देते हुए बोला, बाबा मुझे और चाय दो, बाबा मुझे और चाय दो। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम लोग कविता के मुख्य भावार्थ पर बात करते हैं। बाबूराव मडावी की कविता परिवार साधारण जीवन की असाधारण पीड़ा और संवेदना को बहुत ही सादगी से सामने लाती है। ये कविता किसी बड़े शहरी परिवेश की नहीं, बल्कि उस गरीब, मेहनतकश आदिवासी जीवन की कहानी है, जहां रोजमर्रा की जरूरतें भी संघर्ष बन जाती हैं। 3 पत्थरों का चूल्हा यहाँ केवल खाना बनाने का साधन नहीं, बल्कि पूरे परिवार के अस्तित्व, भूख और उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। कवि एक पिता के मन की चिंता, असहायता और जिम्मेदारी को बड़ी मार्मिकता से व्यक्त करता है। जब घर में नन्ही जिंदगियां जन्म लेती हैं, तो उनका पालन पोषण एक बड़ी चुनौती बन जाता है। चाय जैसे साधारण पेय के माध्यम से भी गरीबी की गहराई और बच्चों की मासूम इच्छाएं उजागर होती हैं। ये कविता पारिवारिक जीवन की उस सच्चाई को सामने लाती है जहां प्रेम है, लेकिन संसाधनों की कमी हर खुशी को अधूरा कर देती है। मडावी की यह रचना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि परिवार केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी जरूरतों से भी जुड़ा होता है। कवि ने एक गरीब पिता के जीवन की मार्मिक झलक प्रस्तुत की है। वह अपने परिवार के साथ 3 पत्थरों के चूल्हे पर जीवन बिता रहा है, जो उसकी आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है। जब उसके घर में 2-3 छोटे बच्चों का जन्म होता है, तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है कि वो उनका पालन पोषण कैसे करेगा। ये चिंता उसके मन में लगातार चलती रहती है, और इसी उधेड़ बुन में वह चूल्हे पर बिना दूध की चाय बनाता है। यहाँ बिना दूध की चाय उसकी गरीबी और अभाव का प्रतीक है। कवि जब जल्दबाजी में चाय पी रहा होता है, तभी एक छोटा बच्चा उससे चाय मांगता है। बाबा मुझे भी चाय दीजिए। ये वाक्य बच्चे की मासूम इच्छा को दर्शाता है। पिता के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, फिर भी वह अपने हिस्से की बची हुई चाय बच्चे को दे देता है।
ये दृश्य पिता के त्याग और प्रेम को उजागर करता है। बच्चा उस थोड़ी सी चाय को भी खुशी खुशी पी लेता है, जिससे उसकी मासूम संतुष्टि झलकती है। कवि अपने जीवन की तुलना अपने बच्चों के जीवन से करता है। वह सोचता है कि उसने तो अपनी जिंदगी किसी तरह काट ली, लेकिन बच्चों की जिंदगी तो अभी शुरू हुई है और उनके सामने लंबा भविष्य है। यही सोच उसे और अधिक चिंतित कर देती है। उसकी नजर बार बार चूल्हे के 3 पत्थरों, चाय की काली पत्ती और अपने बच्चों पर जाती है। यह प्रतीकात्मक चित्रण उसके मन के द्वंद्व और असहायता को दर्शाता है। अंत में जब बच्चा खाली गिलास लौटाकर और चाय मांगता है, तो यह स्थिति और भी मार्मिक हो जाती है। पिता के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे की अपेक्षा बनी रहती है। ये दृश्य गरीबी, अभाव और पारिवारिक जिम्मेदारी की कठोर सच्चाई को उजागर करता है। पूरी कविता में पारिवारिक जीवन का वह पक्ष सामने आता है जहां प्रेम और त्याग तो है, लेकिन संसाधनों की कमी हर खुशी को सीमित कर देती है। इस प्रकार बाबाराव मडावी की कविता परिवार पारिवारिक जीवन के उस यथार्थ को उजागर करती है जो अक्सर समाज की मुख्य धारा की नजरों से ओझल रहता है। ये कविता केवल एक गरीब परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों का प्रतिनिधित्व करती है जो रोज अभावों से जूझते हुए भी अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। 3 पत्थरों का चूल्हा, काली चाय और बच्चे की मासूम मांग, ये सभी प्रतीक हमें यह समझाते हैं कि परिवार का आधार केवल भावनात्मक संबंध नहीं, बल्कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी है। कवि ने बहुत ही सरल भाषा में गहरी संवेदना व्यक्त की है, जिससे पाठक सीधे उस स्थिति से जुड़ जाता है। ये कविता हमें संवेदनशील बनाती है और समाज में व्याप्त असमानता की ओर ध्यान आकर्षित करती है। अंततः ये कहा जा सकता है कि परिवार एक ऐसी रचना है जो प्रेम, त्याग और संघर्ष के माध्यम से पारिवारिक जीवन की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है और हमें मानवीय मूल्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।